दोस्तों जब कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का पार्ट खराब होना शुरू हो जाता है, फेलियर होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम हमारी बॉडी में उससे रिलेटेड बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज की, कि जब किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम क्या साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। वैसे तो जो किडनी डैमेज का प्रोसेस होता है ये काफी लॉन्ग टाइम का होता है, क्योंकि जब किडनी खराब होना शुरू हो जाती है तब आपको डॉक्टर्स बोलते हैं, जब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि आपके किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है। तो जब डैमेज होना जब शुरू होती है, किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाती है, इसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमें उनके साइन एंड सिम्टम्स हम उनके इग्नोर कर देते हैं, और जब बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, जब हम डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं, तब हमें वो बताते हैं कि आपकी बॉडी में जो आपकी किडनीज है वो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज, जो किडनी फेलियर जिसको बोलते हैं, किडनी डैमेज जिसको बोलते हैं, उसको हम रीनल फेलियर भी कह सकते हैं, क्रोनिक किडनी फेलियर भी कह सकते हैं, और किडनी फेलियर या किडनी डैमेज भी कह सकते हैं। आज हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि जब क्रोनिक किडनी फेलियर हो गया, किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई है, तब हमारी बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। किडनी डैमेज का मतलब है कि किडनी जो भी फंक्शंस यहाँ पे हमारी बॉडी में प्ले कर रही है, ग्रेजुअली उनकी लॉस हो जाती है, मतलब कि एक ग्रेड तक उनकी लॉस हो जाती है जब किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। किडनी हमारी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको फिल्ट्रेट करती है। फिल्ट्रेट करने के बाद यूरेटर के थ्रू ये हमारी ब्लैडर में उसको इकट्ठा कर देती है, और ब्लैडर में से जब हमें नीड होती है तब यूरिन के थ्रू वो हमारी बॉडी में से बाहर चले जाते हैं। मतलब कि जो यूरिन होता है ये वेस्ट फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या कभी आपने अपने यूरिन को थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है? स्वेटिंग को थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है? वैसे आपको मेरी बात सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कभी आपने थोड़ा सा भी इसको टेस्ट करके देखा होगा तो आपको इसमें से बहुत नमकीन सी टेस्ट आएगा, अपनी स्वेटिंग में से, अपने पसीने में से बहुत नमकीन सा टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए किडनी क्या करती है, जितने आयंस, जितने इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ये हमारी बॉडी को दे देती है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसीलिए हमारी यूरिन का टेस्ट, हमारी स्वेटिंग का टेस्ट जो होता है ये नमकीन होता है। लेकिन जब क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है, क्रोनिक किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि आयंस का और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बिल्डअप हो जाते हैं, कहीं ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है, और जिसके साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में साथ साथ हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो भी हमारी बॉडी में क्रोनिक किडनी डिजीज के, क्रोनिक किडनी फेलियर के यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। ये सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिवियरिटी मतलब कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है, वेस्ट प्रोडक्ट कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, कितना यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है और कितना हमारी ब्लैडर में ही इकट्ठा हो रहा है, कितनी हमारी किडनी जो है वो फिल्ट्रेट करने में अभी भी समर्थ है, या पूरी तरह हमारी किडनी यहाँ पे डैमेज हो गई है, बिल्कुल फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही है। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब क्रोनिक किडनी फेलियर हो गया, किडनी काम करना यहाँ पे बंद कर देती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कॉमन एग्जांपल देती हूं, जिसके तौर पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखिए, एक यहां पे पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी में आप यहां पे पानी डाल रहे हो, और इसके साथ एक छोटा सा ओपनर लगा है कि जब ये टंकी पानी से भर जाती है तो ये आप यहां से पानी इससे निकाल लेते हो। लेकिन जब आप पानी इसमें डाली जा रहे हो और ये पूरी तरह भर गई है, और ये ओपनर भी आपने अभी ओपनर नहीं किया हुआ है, ओपनर भी यहां पे ब्लॉक हो गया, या कुछ भी समझ लीजिए डैमेज हो गया, या इसके आगे कुछ फंस गया है, जिसकी वजह से यहां से पानी निकलना बंद हो गया, तो क्या होगा, जब ये टंकी पूरी तरह भर जाएगी तो ये पानी गिराना शुरू कर देगी। कहां पानी गिराना शुरू कर देगी? अगर इसके साथ कोई छोटी सी बकेट पड़ी है या बेस पे, कहीं भी जहां पे पानी को स्पेस मिलेगा वहां पे ये गिरना शुरू हो जाएगा। जब इसमें से ओवरलोडेड पानी गिरना शुरू हो जाएगा तो ये बेस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बकेट भी यहां पे, जब बकेट में पानी गिरेगा इसके साथ बकेट भी भर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसका ओपनर ही ओपन नहीं किया है। ओपनर मतलब जब हमारी किडनी ही यहां पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी में से, हमारी ब्लड में से फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको जब वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में से नहीं निकलेंगे, तो जो एक्स्ट्रा यहां पे
पानी होगा एक्स्ट्रा, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी किडनी में होंगे, जो फिल्ट्रेट होने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं लेकिन उनकी फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो उनको जहां पे स्पेस मिलेगा वहां पे वो गिर जाएगा, पानी या वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट एक्स्ट्रा फ्लूइड आप कह लीजिए कुछ भी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो साथ में लंग्स है ये लंग्स में भर जाएगा, जो हमारा स्टमक है पानी पेट में भर जाएगा, ये हमारे स्किन के अंदर चला जाएगा जिससे स्वेलिंग होना, ओडिमा होना शुरू हो जाएगी। जब हमारी स्किन में पानी भर जाता है, हमारी बॉडी में पानी भर जाता है, तब आप देखते हैं कि इस तरीके से आप अपनी स्किन को दबाते हैं तो वो वहीं रह जाती है, बहुत ज्यादा देर तक गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो पानी भर गया हमारी स्किन में। और आपका जो पेट है वो बिना किसी मतलब के वो फूलना शुरू कर देगा। आपको इस तरीके से फील होएगा कि आपका पेट बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, आपके जो लंग्स है वो पानी से भर जाएंगे और हो सकता है कि आप ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी हार्ट की जो अराउंड की लाइनिंग होती है उसमें भी चली जाए। तो क्या होगा, हमारे लंग्स में रहना प्रॉब्लम शुरू हो गई, हमारे पेट में प्रॉब्लम रहना शुरू हो गई, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम रहना शुरू हो गई, हमारी टांगों में जहां पे घुटनों में पानी चला गया वहां पे प्रॉब्लम रहना शुरू होगी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पानी जहां जहां जाएगा, एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो जहां जहां जाएंगे, फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, हमारे ब्लैडर में वो इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं, तो जहां जहां वो जाएगा वहां वहां प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। दिल में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी अगर वो दिल के पास चला गया, लंग्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, सांस की दिक्कत होना शुरू हो जाएगी अगर वो लंग्स में भर गया। तो जहां जहां ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड जा रहा है, वहां वहां प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे कि किडनी का हमारी बॉडी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी हमारी बॉडी में से, हमारी ब्लड में से वो फिल्ट्रेट करती है जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं, जो एक्स्ट्रा होता है, जो हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए किडनी के फंक्शनों को भी आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके हमारी बॉडी में, और अगर ये फंक्शन करना बंद कर देगी, अगर ये अपना काम करना बंद कर देगी, तो हमारी बॉडी में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, मैं अभी आपको साइन और सिम्टम से समझाती हूं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करती हूं नोजिया एंड वोमिटिंग की। जब हमारे ब्लैडर में ही पानी, वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं तो ये हमें वोमिटिंग आ जाएगी, क्योंकि हमारा पेट जो है वो एक्स्ट्रा किसी चीज को हमारे पेट में नहीं रहने देता है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर हमारी बॉडी में चली जाती है तो वो जितनी जल्दी हो सके वो बाहर निकल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूं कि अगर आपने मुंह में कभी बचपन में भी कोई सिक्का अपने मुंह में डाल रखा और आपके पेट में चला गया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज तक, आपकी जवानी तक, आपके बुढ़ापे तक वो आपके पेट में है, वो आपके स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज खा लेते हो, बहुत ज्यादा खा लेते हो, चटपटा खा लेते हो, तो आप देखते हो कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपकी बॉडी से आपको लूज मोशन लग जाएंगे, अगर आप कुछ गलत खा लेंगे आपको वॉमिटिंग आने शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर किडनी फिल्ट्रेट नहीं कर रही है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, तो वो हमारे पेट में जमा होना शुरू हो जाएगा सबसे पहले, तो हमें यहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग रहनी स्टार्ट हो जाएगी। नोजिया और वोमिटिंग के बाद आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, जब आपका जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हो आपके पेट में जमा होना शुरू हो जाएगा तो आपको भूख कैसे लग सकती है, मतलब कि यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, जो एसिड है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जहां पे जो भी आप थोड़ा बहुत फूड खाते हो उसमें आपको मेटालिक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, मेटल का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फटीग वीकनेस, जब आपकी बॉडी में पानी भरना शुरू हो गया है, आपकी ब्लड की जगह आपकी बॉडी में पानी बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब फटीग, बहुत ज्यादा आपको टायर्डनेस रहना शुरू हो गई है, जो एनर्जी आपकी बॉडी में थी बिल्कुल लॉस होना शुरू हो गई है, और इतनी ज्यादा वीकनेस आपकी बॉडी में हो जाती है कि आपका चलने फिरने को भी दिल यहाँ पे बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिस्टर्ब स्लीप, जब आप सोते हैं तब भी आपको अच्छे तरीके से नींद नहीं आती है, बार बार आपको ऐसे लगता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके कंधों में दर्द हो रहा है, आपकी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो आपकी स्लीप जो है यहाँ पे डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाती है। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहना, आपकी नींद डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ साथ ही आपका जो मेंटल शार्पनेस, आपकी सोचने की शक्ति जो अच्छे तरीके की थी वो लॉस हो जाएगी, और आपको कंफ्यूजन रहना शुरू हो जाएगी, किसी भी चीज में आपकी कंसंट्रेशन करने की जो पावर थी वो बिल्कुल लॉ हो जाएगी, मतलब आपकी यहां पे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो मैंने बहुत थोड़े से सिम्टम्स आपको बताए हैं कि किडनी डैमेज होने पे हमारी बॉडी में कितने बुरे साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसलिए आप इनके फंक्शंस को पहले देखिए कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है किडनी, इसीलिए हम इसकी हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाएंगे। हमें अपनी बॉडी के ऑर्गन की हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी बॉडी अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलिंग ऑफ फीट, एंकल, हैंड्स। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि हमारी बॉडी में अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी एक्स्ट्रा फ्लूइड की तो वो हमारी स्किन में जमा होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी में, हमारी पेट में, हमारी लंग्स में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी हैंड्स में, हमारी फीट में, हमारी घुटनों में, हमारी एंकल्स में यहाँ पे स्वेलिंग रहना शुरू हो जाएगी। में ड्राई इची स्किन में पानी भरना शुरू हो जाएगा, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी में रैशेज होना शुरू हो जाएंगे, इचिंग होनी शुरू हो जाएगा, जिससे जहां भी आप इचिंग करते हो वहां पे रेड से थक्के बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट पेन एंड
एंड स्टिफनेस। जब आपकी बॉडी में पानी भरना शुरू हो गया तो आपकी हड्डियों में भी पानी चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे टंकी भर गई है और यहां पे हमने एक छोटा सा टब रखा हुआ है, सारी जगह पानी भर गया, हमारे टब में पानी नहीं चले जाएगा। जब ये बेस पूरी तरह से भर गया तो टब में भी पानी चला जाएगा, टब भी ओवरलोड होएगा। तो मतलब कि जो भी साथ के ऑर्गन्स है, जगह पे यहाँ पे हर ऑर्गन में पानी जाना शुरू हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स जाने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में पानी भरने से यहाँ पे जॉइंट पेन रहना शुरू हो जाएगी, स्टिफनेस रहना शुरू हो जाएगी, हमारी जो जॉइंट्स है अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे शोल्डर फ्रोजन होना शुरू हो जाता है, जैसे हमारी नीज में टक टक की आवाज आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी जॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि हाइपरटेंशन रहना शुरू हो जाता है। हाइपरटेंशन रहना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है तब आप देखते हैं कि डॉक्टर आपको सुजेस्ट करते हैं कि नमक और चटपटा और फ्राइड चीजें आपको कम खानी है, क्योंकि फ्राइड बनने में भी नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, चटपटा बनाने में भी बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल होता है। और नमक जो है ये हमारी बॉडी में, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, NaCl होता है, और जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी किडनी यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो गई है, फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन रहना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी हाई बीपी होना शुरू हो जाता है जो कि कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोअर बैक पेन आपको रहना शुरू हो जाती है। जिस जगह पे आपको लंग्स के नीचे मैंने आपको बताया था किडनीज होती हैं, उस जगह पे आपको दर्द रहना शुरू हो जाता है। जो किडनी की दर्द है ये आपकी रेडिएट होती है लोअर बैक पे, इसी के साथ साथ आपको लोअर बैक पेन रहना शुरू हो जाती है और आपकी फीट में भी। और ये जो लोअर बैक पेन है आपकी फीट में रेडिएट होती है, पैरों में रेडिएट होती है, पूरी टांगों में आपकी दर्द रहना शुरू हो जाती है। और आपकी ये दर्द जो है वो कभी कभी असहनीय हो जाती है, बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, जिसकी फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो वो हमारी लंग्स में भी पानी चला जाता है। हमारी जब लंग्स में पानी चला जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे लंग्स में पानी भरने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया। जो हमारी एयरवेज होती है जिससे हम सांसें लेते हैं वो पानी से भर जाएंगी। जब वो पानी से भर जाएगी, आपके लंग्स पानी से भर जाएंगे, तब आपको यहाँ पे सांस लेने की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि किडनी डैमेज के साथ साथ आपको लंग्स की भी प्रॉब्लम, यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, सांस की, अस्थमा की प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकती है। चेस्ट पेन रहना शुरू हो जाती है। क्यों रहना शुरू हो जाती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब किडनी फिल्ट्रेट नहीं कर रही एक्स्ट्रा फ्लूइड को, तो ये पानी हमारे हार्ट की जो लाइनिंग होती है उसके अराउंड भर जाता है, हमारी हार्ट की लाइनिंग में भी भर सकता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट पेन रहना शुरू हो जाती है, चेस्ट पेन रहना शुरू हो जाती है। और अगर ये बहुत ज्यादा सीवियरिटी में हो जाती है तब आपको यहाँ पे हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पफी आईज। जब आपकी स्किन में पानी बहुत ज्यादा भर गया तो आपकी आंखों के नीचे भी यहाँ पे पानी भर जाता है, जिससे आपकी आंखों के ये वाले हिस्से बहुत ज्यादा पफी रहना शुरू हो जाते हैं, फूले हुए रहना शुरू हो जाते हैं, जिसको पफी आईज कहते हैं। और आपकी हेडेक रहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आपका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है, पेट से डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे हेड का, क्योंकि अगर हमारा पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है, अगर हमारे पेट में पानी भर गया है, तो हमारे हेडेक रहना भी नॉर्मल बात है कि हमें यहाँ पे किडनी डैमेज में हेडेक रहना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आप यूरिन पास करते हैं वो बबली यूरिन आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें बबल्स प्रेजेंट होते हैं। की प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम, मतलब कि आपका ब्लैडर जो है वो एक बार में खाली नहीं हो पाता है, आपको बार बार ऐसे फील होने लग जाता है कि आपको बहुत ज्यादा बाथरूम आ रहा है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको यूरिन पास करने की यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। ये वो सिम्टम्स है, वो लक्षण है जब किडनी डैमेज होने पे पेशेंट के शरीर में दिखाई देते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तब आप किडनी के फंक्शंस को देखिए, किडनी की हेल्थ की तरफ देखिए कि हम अपनी किडनी को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में फ्यूचर में भी ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।